Hello everyone, welcome back in this video of new session of टेंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखे हैं उसको समझे हैं। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम टू सेम वही है, बस हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है। बाकी वही सब चीज़ें हैं, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होने वाली है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी एट ए ग्लांस थोड़ी स्पीड में हम इसको देखेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा क्या होता है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब यह पास्ट परफेक्ट टेंस के ही जैसा होता है, बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन इन पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। मतलब कि जैसे देखिए हम नंबर लाइन पे इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लीनियर लाइन हो गया हमारा, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, और इधर इसके क्या होगा, पास्ट होगा, और इधर ये क्या है, फ्यूचर टाइम है, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट है, मतलब पास्ट मैंने जो भी एक्शन होगा हम इधर इस टाइम में बात करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट ही मतलब पास्ट परफेक्ट के जैसा ही होता है। परफेक्ट है तो मतलब परफेक्ट किसी पास्ट में शुरू हुआ रहेगा, और लेकिन बात होगी पास्ट में ही जारी होने का। देखिए एक निश्चित समय से, ठीक है, एक निश्चित पास्ट समय में एक निश्चित समय से कार्य हमारा स्टार्ट होगा और पास्ट समय में ही जारी रहना बताया जाएगा, ठीक है। इसको पास्ट टाइम में ही जारी रहना बताया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन ये जो एक्शन होते हैं फ्रेंड्स थोड़े मतलब क्या होते हैं, लॉन्गर एक्शंस होते हैं, मतलब कंटिन्यूअस है, तो ये कार्य जारी रहते हैं कुछ मतलब निश्चित समय के लिए, जिससे कि हमारा एक्शन क्या हो जाता है, लॉन्ग समय के लिए चलता रहता है, इसलिए इसको लॉन्गर एक्शन बोला जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी सेंटेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे हमारा केस में होता था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस तरीके से होता था, रहा था, रही थी, वैसे ही इसमें भी होता। बट मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होगा फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें कार्य जारी रहना बताया जाता है, इसमें भी कार्य, लेकिन इसमें एक निश्चित समय दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है, समय दिया होता है कि ये कार्य जो जारी है एक निश्चित समय से जारी है, लेकिन इसमें समय टाइम नहीं दिया होता है। यही मेन डिफरेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। सेकेंड है, इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट में कोई क्रिया अथवा कार्य जारी रहने के बारे में पता चलता है, मैंने बताया, तथा इस टेंस के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। देखिए मैंने बताया कि जो पास्ट परफेक्ट होता है इसमें कार्य के जारी होने का समय अवश्य दिया रहता है, ठीक है। या तो टाइम नहीं दिया होगा तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये टाइम दिया है उस कार्य के जारी रहने का तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। यही है दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाले हैं। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब हम आसानी से समझ, देखिए पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता था। अब ठीक है, हैड, अब इसमें जो है बीन यूज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था, हैज बीन, हैव बीन, उसी तरीके से इसमें सिर्फ क्या होगा, हैड बीन। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ हमारे हैड बीन यूज होने वाले हैं, ओनली हैड बीन, ठीक है। अब कंटिन्यूअस इसके साथ है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज होगा, ठीक है। बस आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं।
हेल्पिंग वर्ब। यस, सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आप देख लो हैड बीन है और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो समझ जाना कि हमारा टेंस वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंस और फार का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। ठीक है, इस तरीके का जो हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सेम वही चीज़ है कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। जैसे सिंस किसके साथ लगाएंगे, सिंस ओ क्लॉक, जहाँ बजे की वाली बात हो ओ क्लॉक वहाँ सिंस लगाएंगे। सिंस मंडे जैसे दिनों का नाम हो, सिंस इवनिंग सुबह शाम हो गए। ठीक है, जैसे कोई सन टाइम दिया मतलब ईयर वैल्यू दी है, ठीक है, उसके साथ सिंस लगाएंगे। सिंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन सब के साथ सिंस का यूज करते हैं। और अनिश्चित टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम था ये निश्चित और ये पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित, इसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 डेज, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 8 मंथ, फॉर 6 आवर, तो इन सब के लिए हम फॉर यूज करते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था लेडी, जहाँ संख्या के बाद कोई नंबर दिया हो, ठीक है, कोई नंबर दिया हो, उसके बाद दिन, वर्ष, घंटा, महीना, सप्ताह ये सब आए जाएं, तो उसके साथ समझ लो कि हमको फॉर ही यूज करना है। और इसके अलावा नंबर के बाद और कोई आते हैं, ठीक है, तो हमको वहाँ पे क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। क्या यूज करना है, सिंस। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, अब उन सब सेंटेंसेस को देखते हैं जिससे कि ये टेंस हमारा और भी आसान हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है हैड बीन, ठीक है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम क्या यूज करेंगे, सिंस या तो फॉर, सिंस या फॉर यूज करने वाले, उसके बाद हम टाइम यूज कर लेंगे, उसके बाद टाइम यूज कर लेंगे। ठीक है, यही है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस को करके हम देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना बने। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस है हमारा, गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही थी। अब देखिए रहा था, रहे थे, ठीक है, ये रहेगा और इसके साथ देखेंगे पिछले साल से टाइम दिया है, यहाँ भी टाइम दिया है, पिछले हफ्ते से, सुबह से, 5 घंटे से, 3 घंटे से। देखिए इसके साथ साथ कंटिन्यूअस के साथ साथ ये देखिए हमारे सब टाइम दिए हैं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, यदि ये टाइम ना होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस होता। ठीक है, अब देखिए गरिमा, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, अब आईएनजी गोइंग टू स्कूल, हैड बीन गोइंग टू स्कूल, गरिमा हैड बीन गोइंग टू स्कूल रोज, डेली, पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर के लिए मैंने बताया था, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। ठीक है, से के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, सिंस। नेक्स्ट है, तुम 2007 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो यू, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया एक ही है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल, उसके साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करना है, हैड बीन। यू हैड बीन स्कूल में पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग, you had been reading in this school 2007 से, तो since 2007। ठीक है, जब कोई ईयर की वैल्यू दी हो तो सिंस यूज करेंगे।
नेक्स्ट है वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कर रहे थे, तो दे हैड बीन टेकिंग दियर ब्रेकफास्ट पिछले हफ्ते से, तो सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक। ठीक है, ये टाइम हो गया। देखिए बस स्ट्रक्चर फॉलो करिए, सारे सेंटेंसेस आपके बनते चले जाएंगे एकदम आसानी से। ठीक है, अब सीता सब्जेक्ट है हमारा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। सीता हैड बीन अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स, गुड़ियों से, विथ हर डॉल्स, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह शाम ये सब होंगे तो सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, 5 घंटे थे, 5 घंटे से तो हो जाएगा फॉर 5 आवर्स। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या है, वे स्त्रियां, दोज वोमेन, ठीक है, दोज वोमेन, ठीक है, 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही थी, हैड बीन वॉशिंग अपने कपड़े, दियर क्लॉथेस। ठीक है फ्रेंड्स, दो जो मैन हैड बीन वॉशिंग दियर क्लॉथेस 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, 3 घंटे से के लिए फॉर 3 आवर्स यूज करेंगे। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने स्ट्रक्चर बताया, क्या सब्जेक्ट लिखना है, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस और फॉर लगाएंगे जैसा हमारा टाइम दिया होगा। ठीक है, उसके बाद टाइम यूज़ कर लेंगे। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, माइंड में सेट करो, नेक्स्ट वर्जन विल बी ऑकर्ड। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं अध्यापक हमारा। पहले देखिए सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ रहा था, अभी मैंने अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर बताया आपको, हैड बीन हमारा क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब, इसी के बीच में हमको क्या यूज कर लेना है, नॉट। हैड बीन के बीच में हमको नॉट या नेवर जो भी आता है नेगेटिव वर्ड उसको यूज करना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं तो स्ट्रक्चर सब वही रहने वाले हैं, सब वही। सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल करेंगे जिससे क्लियर हो जाएंगे। अध्यापक 2 महीने से बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो टीचर हैड नहीं वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव बनाना, हैड नॉट बीन यूज करेंगे, हैड नॉट बीन नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल टू टीच पढ़ाने, नहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं, टू टीच पढ़ाने के लिए। ठीक है, बच्चों को, टू टीच चिल्ड्रेन, बच्चों को पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, चिल्ड्रेन 2 महीने से। अब देखिए नंबर आ गया, इसके बाद मंथ है तो हम फॉर क्या यूज कर लेंगे, फॉर 2 मंथ्स, फॉर यूज कर लेंगे। ट्रिक लगाइए, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ ट्रिक लगाइए, यहाँ हो जाए। ठीक है, मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट है लड़कियाँ कल से इस पार्क में पौधे नहीं लगा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स हैड नॉट बीन पौधे लगाना, प्लांटिंग,
हैड नॉट बीन प्लांटिंग, पौधे नहीं लगा रहे। इन दिस पार्क हो जाएगा, ठीक है। इन दिस पार्क कल से, सिंस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है। दिस द गर्ल्स हैड नॉट बीन प्लांटिंग इन दिस पार्क सिंस यस्टरडे, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। मैं सोमवार से क्रिकेट देखने मैदान में नहीं जा रहा हूँ। आई हैड नॉट बीन वाचिंग क्रिकेट ऑन फील्ड। आई हैड नॉट बीन वाचिंग क्रिकेट ऑन फील्ड, नहीं जा, अब यहाँ गोइंग भी लगा के कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने डायरेक्ट वाचिंग लगा दिया तो गोइंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैड नॉट बीन वाचिंग क्रिकेट ऑन फील्ड सोमवार से, ठीक है। टाइम हमारा क्या है, सोमवार से, तो सिंस मंडे, क्योंकि जब डे, वीक का कोई डे नेम आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री मंगलवार से। फिर जैसे इसमें सोमवार था, ऐसे सिंस क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। अब नेक्स्ट करते हैं, वह गत वर्ष जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। ये सी हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन रीडिंग in this college गत वर्ष जुलाई से। तो सिंस जुलाई, जब महीने के नेम आ जाए तो सिंस ही यूज़ करना है। जैसे वीक का नेम आ रहा था सिंस जुलाई, गत वर्ष लास्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी है। आप इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सभी सेंटेंस बना सकते हो ऑन द डिपेंडेंट स्ट्रक्चर। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। योर सर्वेंट had not been cooking फूड 3 घंटे से, for 3 hours। ठीक है फ्रेंड्स, कितना इजी है। आप बस एक स्ट्रक्चर फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बस आपको थोड़ा सा इस पर केयर करना है टाइम। और टाइम को ट्रिक मैंने बता दिया कि आप टाइम को कैसे पता करोगे। ये नंबर के बाद दिन, महीने, ये सब दिए हो, ठीक है, सप्ताह, तो आप फार यूज़ करो और बाकी के साथ सिंस यूज़ करो। आप ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि ये समय निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने बताया जैसे आपको समझ में आया। नेक्स्ट है, अब है हमारा फाइनल, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जब क्या पहले आ जाए, जैसे, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या, हैड को, हेल्पिंग वर्ब को, मतलब हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, सिंस या फार, फिर उसके बाद टाइम लास्ट में लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही है हमारा स्ट्रक्चर।
अब मैंने बताया था कि ये नेगेटिव वर्ड आता है इसमें, तो सब्जेक्ट ये हमारा है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉट। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कोई भी टेंस का, आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ रहा है तो सब्जेक्ट को पता करो, तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, वो नेगेटिव बन जाता है। तो एक किसके लिए स्ट्रक्चर हुआ, जब क्या आएगा स्टार्टिंग में, क्या कि इंग्लिश तो लिखना नहीं, उसके प्लेस पे क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। लेकिन जैसे ए आ गया, कितने खिलाड़ी, क्यों, किसके बारे में, तो इनकी इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश कहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है पूरा इसके पहले हम लिख देंगे, फिर यही यहाँ से शुरू करके पूरा स्ट्रक्चर इसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करके देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब स्ट्रक्चर को बस माइंड में सेट करिए आप, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए पहला हमारा सेंटेंस है क्या, अब इसकी इंग्लिश को लिखना है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हैड। हैड सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ही। अब बीन नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट वन नॉट लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो डायरेक्ट अब बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वेटिंग। हैड ही बीन वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी प्रतीक्षा। ठीक है, वेटिंग फॉर यू प्रातः काल से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या वह प्रातःकाल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, तो क्या इसकी इंग्लिश नहीं लिखना, हेल्पिंग वर्ब हैड। अब सब्जेक्ट हमारा वी, नहीं आ गया, ध्यान देना यहाँ नहीं आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाओ, फिर बीन यूज करो, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सहायता हेल्पिंग। हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग उनकी, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग उनकी मतलब देम, हैड वी नॉट हेल्पिंग देम कई सालों से, तो फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। ठीक है, देखिए कितना इजी बन गया हमारा। नेक्स्ट है कितने खिलाड़ी, अब इसकी इंग्लिश लिखना है फ्रेंड्स, मैंने बताया था क्या के अलावा यदि पहले कोई भी वर्ड आ रहा है, चाहे बीच में है चाहे लास्ट में है, उसकी इंग्लिश हमको लिखना है, तो हाउ मैनी प्लेयर्स हो जाएगा, हाउ मैनी, क्योंकि हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज के साथ आने वाले नाउन साथ में लिखे जाते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स एक साथ। ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर्स हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट है, नहीं हो नॉट होता तो इसके बाद तुरंत नॉट लिखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट पहले ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बीन, बीन, हैड बीन, मैच खेल रहे थे 3 बजे से, मैच खेल, हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग मैच 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock, 3 बजे से सिंस लगेगा। ठीक है, बस ये टाइम आपको बस रखना है, 3 बजे से निश्चित समय है तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट है कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़े, अब क्यों, वाई। अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हमारा सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स, द डॉग्स, डॉग्स, वाई हैड द डॉग्स बीन, यदि नेगेटिव होता तो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद लिख देते हैं यहाँ नेगेटिव, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, बीन रनिंग, रनिंग 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम 2 बजे से किसके बारे में सोच रहे थे, वाट। किसके बारे में अब हम क्या यूज कर सकते हैं, वाट, हैड यू बीन, हैड यू बीन हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन आएगा, थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अबाउट यहाँ भी आप लगा सकते हो, व्हाट अबाउट यहाँ पहले भी आप दोनों साथ में यूज कर सकते हो, व्हाट अबाउट हैड यू बीन थिंकिंग। ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट हैड यू बीन थिंकिंग अबाउट 2 बजे से, सिंस 2 o'clock,
क्लॉक, 2 बजे से क्वेश्चन मार्क हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट है, मकान मालिक 2 दिन से अपने घर में किसे पीट रहा था। तो किसे माने किसको, होम मतलब किसे या किसको, होम हैड दी लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब मालिक हो गया, लैंडलॉर्ड, होम हैड द लैंडलॉर्ड बीन बीटिंग, पीट रहा था अपने घर में, इन हिज हाउस, whom had the landlord been beating in his house 2 दिन से, तो for 2 days, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, for 2 days। तो इस तरीके से आप सभी सेंटेंसेस बना सकते हो आसानी से। बस आप पता करो कि सेंटेंसेस में ये कंटिन्यूस सेंटेंस है तो उसमें टाइम दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, था आ गया तो पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप टाइम जब आ गया तो क्या सोचना है, सिंस और फार यूज़ करना, निश्चित समय के लिए सिंस हो जाएगा और अनिश्चित समय के लिए फार। और बस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, और स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे सभी सेंटेंसेस आसानी से बनते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी 2 पॉइंट को आपको क्लियर करना है। ये माइंड में क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। तो आशा करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और प्रैक्टिस करिए इस टाइप के सेंटेंस है अपने टेक्स्ट बुक से, अपने क्लासेस में, जिससे कि आप सेंटेंसेस आसानी से बना सको और परफेक्शन गेन कर सको टेंसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।